ग्रुप जो प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड हैं। तो कुछ एक ऐसे ग्रुप हैं जो डिलीटेड हैं हम लोगों के। तो उसमें से डिलीटेड पार्ट पता है प्लांट किंगडम में डिलीटेड पार्ट कौन सा है? प्लांट किंगडम में डिलीटेड पार्ट पता है कौन सा है? हाँ मैम, मेरे पास लिस्ट तो थी, एक सेकंड देख के बताती हूँ। मैम एंजियोस्पर्म, हाँ क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एग्जांपल, वो पूरा कट गया है मतलब। अच्छा, एंजियोस्पर्म वाला क्लासिफिकेशन अप पार्ट। टू, हाँ पूरा एंजियोस्पर्म वाला पार्ट पूरा कट गया है। यानी हाँ एंजियोस्पर्म अब हम लोग को सिर्फ 12th में पढ़ना है, इस समय नहीं पढ़ना है। तो देखो प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लांट किंगडम में हम लोग का एक ग्रुप आता है जिसका नेम है थैलोफाइटा। ठीक है, एक ग्रुप है हम लोगों का प्लांट किंगडम में, ये जिसका नेम है हम लोगों का थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। इतनी बात क्लियर हो गई। थैलोफाइटा का मीनिंग होता है बेटा बॉडी थैलस लाइक होना। बॉडी थैलस लाइक होना मीन्स बैग लाइक बॉडी। बैग लाइक बॉडी प्रेजेंट है, बैग लाइक बॉडी प्रेजेंट है। इस थैलोफाइटा ग्रुप में क्या होगा? ट्रू रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होगा। ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होगा। बात इतनी क्लियर हो गई? टेक नहीं लगाओ, टेक नहीं लगाओ, दूर खड़ी। ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होगा इसमें। ठीक है, यानी बॉडी ऐसी होगी जो बैग लाइक बॉडी होगी, इसमें रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होगा। ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होगा। बॉडी में ना तो राइजॉइड दिख रहा होगा, ना रूट दिख रहा होगा, कुछ नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो प्लांट किंगडम था उसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स ये सारे आए थे, लेकिन उससे रिलेटेड एक अलग ग्रुप आया था जिसका नेम था थैलोफाइटा। जिसका नेम था थैलोफाइटा, अलग ग्रुप था जिसका नेम था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में बेटा आए हम लोगों के 3 क्लासेस आए। थैलोफाइटा में एक आया हम लोग का माइकोटा, जो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, माइकोटा। फिर आया हम लोग का फाइकोटा, और फिर आया हम लोगों का ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। बात इतनी क्लियर हो गई? फाइकोटा, माइकोटा, ब्रायोफाइटा। ठीक, माइकोटा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइकोटा में क्या पढ़ते हैं? माइकोटा में पढ़ते हैं हम लोग फंजाई, और फाइकोटा में पढ़ते हैं हम लोग एल्गी, और ब्रायोफाइटा में पढ़ते हैं मॉसेस। बात समझ गए? थैलोफाइटा ग्रुप के ये 3 हैं, माइकोटा, फाइकोटा, ब्रायोफाइटा। तो माइकोटा में इंक्लूड होता है फंजाई, इसमें इंक्लूड होता है एल्गी, इसमें इंक्लूड होता है मॉसेस। बात समझ गए? अब हम लोगों का आज पहला, क्योंकि माइकोटा हम लोग को क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो हम लोग का पहला क्लास हो जाएगा फाइकोटा, जिसके बारे में हम लोग को आज स्टडी करना है। फाइकोटा में आते हैं हम लोग के एल्गी। तो स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग बोलते हैं एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी को एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी के नेम से जानते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी को एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी के नेम से जानते हैं। एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी के नेम से जानते हैं। बात समझ गए? थैलोफाइटा प्लांट किंगडम का एक ग्रुप है जिसमें बॉडी थैलस लाइक मींस बैग लाइक बॉडी है। इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होते हैं। थैलोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, फाइकोटा, माइकोटा, ब्रायोफाइटा। फाइकोटा में आता है फंजाई, सॉरी फाइकोटा में आता है एल्गी, माइकोटा में आता है फंजाई, ब्रायोफाइटा में आता है मॉसेस, फाइकोटा में एल्गी आता है। स्टडी ऑफ एल्गी को एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी के नेम से जानते हैं। देखो उसके बाद क्या है, फाइकोटा में हम लोगों को एल्गी पढ़ना है। अब देखते हैं बेटा कि फादर ऑफ एल्गी कौन है। फादर ऑफ एल्गी कौन है? तो फादर ऑफ एल्गी है बेटा एम ओ पी एंगर। एंगर
ठीक, ये फादर ऑफ एल्गोलॉजी है, फादर ऑफ एल्गी है MOP एंगर। और अगर ये इंडियन एल्गोलॉजिस्ट हैं MIOP एंगर, MIOP एंगर, ठीक है। तो ये फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजिस्ट हैं। और हम लोगों के जो ये एंगर हैं, उसके बाद दूसरे हैं फादर ऑफ एल्गी FE फ्रिस्ट, FE फ्रिस्ट, ये फादर ऑफ एल्गी है FE फ्रिस्ट। MOP एंगर है हमारे फादर ऑफ एल्गोलॉजिस्ट फॉरेनर, और MOP एंगर के अलावा FE फ्रिस्ट हम लोगों के दूसरे हैं, FE फ्रिस्ट जो है वो दूसरे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई? थैलोफाइटा और ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि इसका अकरेंस क्या है, इसका अकरेंस क्या है एल्गी का। एल्गी का अकरेंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते क्या है कि एल्गी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द presence of, due to the presence of chlorophyll, chlorophyll, बात समझ गए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एल्गी में ट्रू रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट है, ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एल्गी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? एल्गी एक्वेटिक इन नेचर है, एक्वेटिक इन नेचर है, सम फाउंड इन फ्रेश वाटर, वाटर, मैराइन वाटर, मैराइन वाटर एक्सेट्रा। इतनी बात क्लियर हो गई? मैराइन वाटर एक्सेट्रा। दूसरा क्या है, ये एक्वेटिक है, सम फ्रेश वाटर, मैराइन, एंड हम लोगों का वाटर जो मैराइन वाटर में प्रेजेंट है, कुछ ब्रैकिस वाटर में प्रेजेंट है। ये सारी जो कंडीशन है ये हम लोगों की इसकी अकरेंस है। तो एसएस लेने से अच्छा है कि इसको लिख लो बेटा, लिख लोगे ना तो आपको तैयार करने में आसानी हो जाएगी, पता रहेगा कि क्या पढ़ा है हमने। लिखोगे कि एसएस लोगे? मैम आप बता दीजिए, एसएस ले लूं या फिर लिखूं? लिख लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लिखने से एक चीज अपने अपने पास लर्न हो जाती है, वरना आपके लिए काम पेंडिंग होता जा रहा है कि नहीं? अच्छा हाँ मैम लिख ले रही हूं। जैसा ठीक लगे आपको कर लो। सर का फोन लेके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करो। अरे फिर तुमको जाने का टाइम हो जाएगा। फोन लेके सुनो, कोई सुनाओ, सुनाओ। हो गया बेटा? नहीं मैम बस एक मिनट। ठीक ठीक। लिख लिया मैम। हो गया? अब जरा देखो, अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोगों का जो ये एल्गी है वो कैसा कैसा प्रेजेंट होगा। ठीक, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी, फर्स्ट कैरेक्टर है इसका, एल्गी यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर एल्गी का नेम, यूनिसेलुलर
एल्गी का नेम होता है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अगर यूनिसेलर एल्गी है, ऐसे पेयर से बनी हुई है और ये मोटाइल है, तो यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी हो गई क्लेमाइडोमोनास। बात समझ गए? दूसरी आई यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी। नॉन मोटाइल एल्गी हो गई हमारी क्लोरेला। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी क्लोरेला। इसको नोट करो के, चलो। हाँ, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी क्लोरेला। बात समझ गए? यूनिसेलुलर जो है मोटाइल एल्गी है हम लोग की क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी है क्लोरेला। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, कॉलोनियल एल्गी। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉलोनियल एल्गी है वॉल्वॉक्स, जिसकी कॉलोनी है हॉलो बॉल की तरह, और ये जो हॉलो बॉल वाली कॉलोनी है इसको हम लोग बोलते हैं सीनोबियम। क्या बोलते हैं? सीनोबियम। बात समझ गए? उसके बाद देखते हैं एल्गी फिलामेंटस भी होती है। एल्गी फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस एल्गी का नेम है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। बात इतनी क्लियर हो गई? हमने देखा क्या कि अगर हम फीचर्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑफ फीचर्स के बेसिस पे एल्गी को क्लासिफाइड करते हैं, तो यूनिसेलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलर मोटाइल, यूनिसेलर नॉन मोटाइल एल्गी क्लोरेला, कॉलोनियल एल्गी वॉल्वॉक्स, कॉलोनी हॉलोबॉल, सिनोबियम, एल्गी फिलामेंटस से यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। एल्गी फिलामेंटस से यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। मिडिल पेज लिख लो, मिडिल पेज नोट्स वाली कॉपी में। हाँ, बैग में नहीं। लिख लिया बेटा? हाँ हो गया? हाँ। अब जरा देखो, अब देखते क्या है कि हम लोगों की एल्गी सारी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होती है। जो पैरासिटिक एल्गी है उसका नेम क्या है? पैरासिटिक एल्गी का नेम है सिफेल्यूरस। बात समझ गए? पैरासिटिक एल्गी है सिफेल्यूरस, जो रेड रॉट डिसीज कॉज करती है। बात समझ गए? टी लीफ की ये पैरासाइट है। बात समझ गए? एल्गी यूनिसेलर है क्लेमाइडोमोनास, मोटाइल है, यूनिसेलर नॉन मोटाइल है क्लोरेला, कॉलोनियल एल्गी है वॉल्वॉक्स, कॉलोनी हॉलोबॉल है, हॉलोबॉल कॉलोनी को सिनोबियम बोलते हैं। एल्गी फिलामेंटस होगी तो फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, जो कि चेन लाइक अरेंज होगी। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होती है एल्गी, लेकिन एक एल्गी जो एक्सेप्शनल केस है दैट इज पैरासिटिक एल्गी, इसको हम लोग सिफेल्यूरस बोलते हैं। रेड रॉट डिसीज टी लीफ पर कॉज करती है। जब बेटा हम लोग देखेंगे कि एल्गी को क्लासिफाइड किया गया है, तो एल्गी आर classified on the basis of pigment. एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। एल्गी को पिगमेंट के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। बात इतनी क्लियर हो गई? बच्चों? यूनिसेलर नॉन मोटाइल एल्गी क्लोरेला, कॉलोनियल एल्गी वॉल्वॉक्स, कॉलोनी हॉलोबॉल जैसी, हॉलोबॉल का नाम सिनोबियम, एल्गी फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, पैरासिटिक एल्गी सिफेल्यूरस है, रेड रॉट डिसीज टी लीफ पर कॉज करती है। एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट के बेसिस पर क्लासिफाइड की गई है, जैसे
साइनोफाइसी, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी। मैम इसके नीचे नहीं दिख रहा। देखो ये यहाँ तक रोडोफाइसी तक दिख रहा है ना। हाँ मैम। देखो साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन एल्गी आई, ब्लू ग्रीन एल्गी आई, क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी आई, फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी आई हम लोगों की, रोडोफाइसी में हम लोगों की रेड एल्गी आई। लिखिए हो गया बेटा। हाँ मैम। रब कर दें। तो जैसे सपोज करो कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तो फिलामेंटस एल्गी का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसके सेल के ऊपर सेल ओवरलैप ऐसे होती है, लीनियरली अरेंज होती है, सेल ऐसे अरेंज होती है। जो एंटीरियर एंड पे है, और जो है लास्ट सेल है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। जो लास्ट सेल है उसको हम लोग होल्ड फास्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, होल्ड फास्ट, ये एपिकल सेल, और उसके नीचे ये जो सेल है इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। बात समझ गए? ये एपिकल सेल, ये वेजिटेटिव सेल, ये होल्ड फास्ट, ये एपिकल, वेजिटेटिव, होल्ड फास्ट। हम क्या करते हैं, किसी एक वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, आउटर कवरिंग सेल वॉल, सेल वॉल जो कि एल्गल सेलुलोज की बनी होती है, एल्गल सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल के जस्ट नीचे मिडिल लैमिला है, मिडिल लैमिला है, मिडिल लैमिला जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा है जो प्रोटीन, लिपिड और लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। बात समझ गए? फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी में हम देखते क्या है कि फिलामेंट ओवरलैप कंडीशन में प्रेजेंट है, एपिकल सेल, वेजिटेटिव सेल, होल्ड फास्ट, लास्ट की जो सेल होती है होल्ड फास्ट वो एडियर करने के लिए हेल्प करती है, राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम वेजिटेटिव सेल को स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एल्गल सेलुलोज, एल्गल सेलुलोज के जस्ट नीचे मिडिल लैमिला प्रेजेंट है, मिडिल लैमिला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है, उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा लेमा, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन से बनी हुई है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन से बनी हुई है। जो ये प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे, प्लाज्मा लेमा के मैम दिख नहीं जस्ट रहा। नीचे, अच्छा उधर नहीं दिख रहा, ये हो गया, इसको रब हाँ कर दे मैम। फिर।
हम देखेंगे प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म जेली लाइक है, प्रोटोप्लाज्म जेली लाइक है। इन्होंने क्या देखा कि जो जेली लाइक प्रोटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो कि हम लोगों ने सेल में पढ़ रखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। और जो न्यूक्लियस है वो डेवलप है, न्यूक्लियस है वो डेवलप है। इसमें जो मेन ऑर्गन है बेटा वो है क्लोरोप्लास्ट। जो मेन ऑर्गन है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ऑर्गेनेल होता है। क्यों? क्योंकि एल्गी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, तो क्लोरोप्लास्ट का इसमें शेप वेराई करता रहता है। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसे वेराई करेगा? सी शेप, कप शेप, गर्डल शेप, रिबन शेप एक्सेट्रा। बात समझ गए? सी शेप, गर्डल शेप, रिबन शेप एक्सेट्रा। सी शेप क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। गर्डल शेप पाया जाता है हम लोगों का यूलोथ्रिक्स में। रिबन शेप पाया जाता है स्पाइरोगायरा में। बात समझ गए? सॉरी, सी शेप पाया जाता है हम लोगों का यूलोथ्रिक्स में। गर्डल और रिबन एक ही बात है। यहां पर बेटा क्लोरोप्लास्ट में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, क्लोरोप्लास्ट में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो पायरिनॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो पायरिनॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पायरिनॉइड क्या होता है बेटा? यहाँ पे ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से बना हुआ है, सपोज दैट उसमें पायरिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। किसमें कितने पायरिनॉइड है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पायरिनॉइड रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में है, तो पायरिनॉइड क्या होता है? प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीथ। प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीथ। ये हम लोगों का पायरिनॉइड है। बात समझ गए? पायरिनॉइड है, प्रोटीन कोर इज सराउंडेड बाय स्टार्च शीथ। लिखिए।
डन हो गया? हो गया मैम। हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ मैम। अब देखेंगे क्या हम लोग कि जो एल्गी में रिजर्व फूड पायरेनॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सबसे लार्जेस्ट जो एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी है, उसको हम लोग केल्प बोलते हैं। वो 100 मीटर 100 फीट हाइट की होती है। ठीक है, ये हाइट मत लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। केल्प होती है और ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। बात समझ गए? सबसे लार्जेस्ट एल्गी, ये लार्जेस्ट एल्गी कह दिया, यानी जो नाली में काई लगी होती है, जो इस चिकनी चिकनी टाइप की हो जाती है, गंदगी में ग्रो कर जाती है, तो उसका कोई सेफ साइज नहीं होता है। उस सेफ साइज ना होने के बावजूद भी ये एल्गी लार्जेस्ट हो गई और इसका नेम केल्प हो गया। बात समझ गया? इसमें से एक एल्गी और है जो कि मॉडिफाइड होती है, एडिबल होती है, एडिबल एल्गी, जो कि केरला वगैरह में खाई जाती है। वो एल्गी है हम लोगों की उल्वा, जो सैलड के फॉर्म में खाई जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, यानी बाहर से देखने पर सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो प्लस और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल के लिए प्लस और माइनस स्ट्रेन का यूज करते हैं। प्लस और माइनस स्ट्रेन का यूज करते हैं। प्लस को हम मानते हैं मेल और माइनस को सपोज करते हैं हम लोग फीमेल। फिजियोलॉजिकल अगर हम देखते हैं तो जो ज्यादा मोटाइल होता है, जो ज्यादा एक्टिव है, वो है मेल, और जो इनएक्टिव है यानी इमोटाइल है, इमूवेबल है, वो हो गई हमारी फीमेल। बात समझ गए? जब हम लोगों का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है तो उस केस में हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, उस केस में हम लोग प्लस और माइनस स्ट्रेन वर्ड का यूज करते हैं। प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन का वर्ड का यूज करते हैं। प्लस स्ट्रेन यानी मेल और माइनस स्ट्रेन यानी फीमेल। प्लस हम यूज करते हैं मेल के लिए, फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, और माइनस यूज करते हैं फीमेल के लिए, ये इमूवेबल है, ये मोटाइल है और ये इमूवेबल है। दूसरी बात, अगर हम किसी वेजिटेटिव सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इसको स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, पियर से बॉडी बना लेते हैं। पियर से बॉडी में ये हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाता है, ये दो ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट हो जाते हैं जिनसे ये फ्लैजिला ऐसे निकल आते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है क्लोरोपायरेनॉइड, ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियस। इन्होंने क्या कहा, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला के बाद जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं उसको हम लोग बेसल ग्रेन्यूल और ब्लीफेरोप्लास्ट के नेम से जानते हैं। ब्लीफेरोप्लास्ट के नेम से जानते हैं। जहां से फ्लैजिला की ओरिजिन होती है एपिकल सेल से, उसको हम लोग ब्लीफेरोप्लास्ट के नेम से जानते हैं। उसको बेसल ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। उसमें ऐसा सपोज किया गया है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कवरिंग रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्टोर रहता है, जो कि लोकोमोशन में फ्लैजिला के लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है। ये जो फ्लैजिला है इसको एनर्जी ब्लीफेरोप्लास्ट यानी बेसल ग्रेन्यूल से मिलती है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि इसमें पायरेनॉइड रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा, यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और एक साइड पर क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर आई स्पॉट है, जो आई स्पॉट या स्टिग्मा, आई स्पॉट और स्टिग्मा बोलते हैं इसको, और ओसिलाई बोलते हैं, ओसिलाई बोलते हैं, जो सेंसिटिव होती है, जो वर्क करती है फोटो सेंसिटिव की तरह, फोटो सेंसिटिव की तरह वर्क करती है।
दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई, जो रिप्रोडक्शन है पूरी एल्गी में, रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन हम लोगों में 3 टाइप का होगा। एक होगा बेटा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, aसेक्सुअल, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लिखिए। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव में क्या देखेंगे बेटा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक। यानी अगर कोई ये वेजिटेटिव सेल है, फिलामेंटस एल्गी है, उसका फ्रेगमेंट बीच से कहीं से टूट जाता है, टूट जाता है, और जहां पर गिरता है, जहां पर ये सेगमेंट सेपरेट होकर जाएगा, वहां पर एक न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा, न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। स्पोर्स कितने टाइप के हैं बेटा, बाय जूस्पोर, बाय जूस्पोर, बाय एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर, बाय हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर, बाय एकाइनीट, एकाइनीट, बाय पोमेला स्टेज, बाय पोमेला स्टेज। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, बाय जूस्पोर, बाय एप्लानोस्पोर, बाय हिप्नोस्पोर, बाय एकाइनेट, बाय पोमेला स्टेज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, बात समझ रहे हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं बाय हिप्नोस्पोर, बाय एकाइनेट, बाय जूस्पोर। इसमें से बेटा एक ही स्पोर केवल मोटाइल होता है और वो है जूस्पोर। ओनली मोटाइल स्पोर इज जूस्पोर। और ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की प्रेजेंस की वजह से ये स्पोर मोटाइल होता है। लिखिए